जर्नल एंट्रीज। देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 99% लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन सबको समझने में। ठीक है, जैसा कि देखिए मैंने लेक्चर नंबर 2 वाले वीडियो में बताया था काफी डिटेल में, लेकिन मैंने उस वीडियो में प्रैक्टिकल नहीं बताया था। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ विथ प्रैक्टिकल। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है जो कि मेरे ऑफिस में मैं खुद यूज करता हूँ। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा जैसा कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, तो वहां पर मैं जो खुद यूज करता हूँ वो सब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आप सभी को मैं प्रैक्टिकली बता सकूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग काफी डिटेल में जानने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल टैली में एंट्री करना सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज यानी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज को कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए टोटल मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्री कृष्णा ट्रेडर्स ₹10,000 बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 9,700 इन फुल सेटलमेंट, डू द एंट्री। देखिए बेसिकली देखिए जैसे कि आप टैली में आते हैं, ठीक है, टैली में आते हैं और आ जाएंगे वाउचर्स में। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लेते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्री, देख सकते हैं आप, इसे बोलते हैं जर्नल वाउचर। तो जब लेते हैं आप यहाँ पे देखिए बेसिकली इस वाउचर टाइप का काम ये है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज करना, जैसे कि कुछ एडजस्ट कर, जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया अभी कि हमने सामान सेल किया था 10,000 रुपए का, ठीक है, बट उसने क्या किया, हमें उसने दिया 9,700 रुपए इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब कि 300 रुपए उसने हमें नहीं दिया, तो 300 रुपए का हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कहां करेंगे, उसको आपको करना पड़ेगा जनरल वाउचर में। ठीक है, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, जहां पर ना तो आपको कुछ देगा ना तो आपको कुछ कोई आपसे लेगा, बस आपको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, मतलब लेन देन नहीं होगा, बस आपको एडजस्टमेंट कर लेना है अपने अपने अकाउंट्स में, अपने अपने बुक्स में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को एंट्री कैसे करेंगे टैली में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए जैसे कि बताया जा रहा है कि हमने शोल्ड किया था यानी सामान बेचा था श्री कृष्ण ट्रेडर को 10,000 रुपए का। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, टैली में आते हैं और एक बिल चेक करते हैं। ठीक है, एस्केप करते हैं, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, यहाँ प्रेस करेंगे DAL और यहाँ टाइप करेंगे श्री कृष्णा ट्रेडर्स। ठीक है, एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए हमने 10,000 रुपए का सामान सेल किया हुआ था, और देखेंगे आप लोग क्वेश्चन में ये बोला गया, देखिए हमने 10,000 रुपए का सामान सेल किया था बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 9,700 इन फुल सेटलमेंट, डू द एंट्री। मतलब कि हमें रिसीव हुआ 9,700 रुपए, और यहाँ पे देखिए फुल सेटलमेंट है, मतलब फुल सेटलमेंट हो गया और वहां से हमें एक भी रुपए नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको एक रिसिप्ट में एंट्री पास करना है, क्योंकि मैं पैसा रिसीव हुआ है 9,700 रुपए, इसके लिए तो एस्केप करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आना है वाउचर्स में, और यहाँ पे रिसिप्ट सबसे पहले पास करेंगे एंट्री एक, तो रिसिप्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको कैश रिसीव हुआ या फिर बैंक में रिसीव हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली अभी मुझे यहाँ पे सपोज करिए बैंक में रिसीव हुआ है, तो मैं अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए कहाँ से मुझे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे श्री कृष्णा ट्रेडर्स, वहां से हमें रिसीव हुआ है। ओके, कितना रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ 9,700 रुपए। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से इसको आगे ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे 300 रुपए डेबिट। डेबिट मतलब कि हमें वहां से आना है, मतलब हमारे कस्टमर से मुझे भी मिलना है, बट एक्चुअल में वो देगा नहीं मुझे, ये फुल सेटलमेंट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस अमाउंट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और उसका लेजर को 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको सेव कर लेते हैं, और देखिए अगर आपको उसने चेक दिया हुआ है तो आप यहाँ पे चेक नंबर को भर दीजिएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था चेक का एंट्री कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से मैं इसको एंटर कर सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए अब हमें 300 रुपए का एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे जनरल वाउचर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे बेसिकली आपको 3 रूल यहाँ पे याद रखना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पहला हो गया। दूसरा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दूसरा हो गया। तीसरा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स। ये 3 रूल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी जनरल एंट्री को, किसी भी एडजस्टमेंट एंट्री को आराम से पास कर लेंगे। ठीक है, अब तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है 300 रुपए का, राइट। तो देखिए अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जब भी आप कुछ एक्सपेंस करते हैं या फिर आपका लॉस होता है तो उसको आपको डेबिट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें 300 रुपए का लॉस हुआ है, तो इसको हमें करना पड़ेगा डेबिट। ठीक है, तो आ जाएंगे टैली में, और यहाँ पे सबसे पहले एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमें डिस्काउंट गिवन नाम से, देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है डिस्काउंट गिवन। या फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं डिस्काउंट अलाउड, आप ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं डिस्काउंट अलाउड नाम से क्रिएट कर देते हैं, तो और सी से क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका अंडर रूट क्या रहेगा, देखिए हमारा खर्चा है ना यहाँ पे,
इसके लिए इसको रख देंगे अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि हमारा एक तरह से खर्चा है। एंटर करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और आप इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। अब ये कितना का डिस्काउंट हमें देना पड़ा, 300 रुपए का। ओके, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कर देंगे CR क्रेडिट, किसके खाते में जमा कर देंगे, तो जो हमारा था कृष्णा ट्रेडर्स, ठीक है, इसके खाते में इसको क्रेडिट कर देंगे। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे इसका जो अकाउंट है अब 0 हो चुका है, यानी कि हमने इसका प्रॉपर तरीके से फुल सेटलमेंट का कर दिया एंट्री। ठीक है, इसको आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे सेव कर देना है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि हमने इसको सॉल्व कर लिया प्रॉपर तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम इंडस्ट्रीज 50,000 but he give us 4% extra discount in total amount, so now we have to pay only 48,000 in full settlement, do the entry। यानी देखिए हमने श्याम इंडस्ट्री से कुछ परचेज किया 50 रुपए का सामान। एक काम करते पहले टैली में चेक कर लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, प्रेस करेंगे DAL और यहाँ पे लिखेंगे श्याम इंडस्ट्रीज, एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने परचेज किया हुआ है 50,000 रुपीज का गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमने परचेज किया 50,000 रुपीज का गुड्स। ओके, बट ही गिव अस 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इन टोटल अमाउंट, सो नाउ वी हैव टू पे ओनली 48,000 रुपीज। ओके, यानी कि 50,000 रुपए टोटल अमाउंट था, उसका 4% लेस कर दिया गया। ठीक है, वो हमारा इनकम हो जाएगा। अब हमें कितना पे करना है, अब हमें पे करना है 48,000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टैली में आ जाते हैं यहाँ पे और एक पेमेंट की एंट्री पास कर देते हैं। वाउचर में आते हैं और यहाँ पे F5 पेमेंट का एंट्री पास करेंगे। सपोज हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो श्याम इंडस्ट्रीज को। तो लिखेंगे यहाँ पे श्याम इंडस्ट्रीज, कितना पेमेंट कर रहे हैं 48,000 रुपीज। ओके, इस तरीके से इसको आगे बढ़ना एंटर करते हुए। अब देखें आप लोग यहाँ पे 2,000 रुपए सो रहा है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है हमें देना है, ठीक है, बट एक्चुअल में हमें देंगे नहीं हम, क्योंकि हमें वो डिस्काउंट मिला हुआ है, उसको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। इसको पहले एक बार शेप कर लेते हैं। अब देखिए अब पास करेंगे जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे जर्नल वाउचर में क्लिक करेंगे। अब देखिए अब फिर से आप लोग ध्यान दीजिए रूल में, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स। यानी कि देखिए अब आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे टैली में, देखिए सबसे पहले यहाँ पे करेंगे डेबिट। डेबिट किसको करेंगे, देखिए बुक्स में हम शो कर देंगे कि हमने पैसा जो है श्याम इंडस्ट्रीज को दे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा बुक में शो कर देंगे। डेबिट का मतलब क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जिसको पैसा मिलेगा उसको डेबिट करना है, बट एक्चुअल में यहाँ पे पैसा दे नहीं रहे हैं हम। ठीक है, हम ओनली एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं एंट्री में कि डेबिट मतलब श्याम को हमने 2,000 रुपए दे दिया हुआ है, ऐसा बुक पे शो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उसको देंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000 रुपए। तो देखें आप लोग उसका जो यहाँ पे एंटर कर आगे बढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखेंगे उसका अकाउंट जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उस अमाउंट को कहां पे एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे CR यानी क्रेडिट। जैसा रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है इसके हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब क्रेडिट क्या करेंगे, अब इनकम हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव इसको ले लेंगे और देखिए इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, मैं आपको ऑल्टर करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए देखिए जब भी आप इस लेजर को क्रिएट करेंगे तो आपको इसको रखना है अंडर ग्रुप इंडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपका इंडायरेक्टली इनकम हो रहा है इसके लिए। ठीक है, स्किप करेंगे और यहाँ पे एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए यहाँ पे 2,000 रुपए का यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपका जो सप्लायर था उसका लेजर 0 हो जाएगा। ओके, तो हमने इसका प्रॉपर तरीके से जो है एंट्री कर लिया हुआ है, आपको इसको शेप कर देना है। तो आई होप आप सभी को जो है ये सेकेंड वाला एंट्री भी समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। इसको हम मार्क कर दे रहे हैं, यानी कि श्याम इंडस्ट्रीज का लेजर 0 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वी हैव मेड अ डेबिट नोट परचेस रिटर्न गुड्स टू मिसेस रामू इंडस्ट्रीज, यानी कि हमने एक डेबिट नोट इशू किया हुआ है रामू इंडस्ट्रीज के नाम से, जो कि देख सकते हैं इतना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं टैली में। यहाँ प्रेस करेंगे DAL, टाइप करेंगे रामू इंडस्ट्रीज, एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए हमने देखिए यहाँ पे एक डेबिट नोट इशू किया हुआ है और एक काम करेंगे यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे। ठीक है, मतलब मंथली मुझे देखना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए क्रेडिट मतलब हमने उससे परचेज किया था रामू से कुछ सामान। एक बार देखते हैं एंटर करके, देखिए तो हमने उससे परचेज किया था रामू से, एंटर करते हैं एक बार। देखिए तो देखिए हमने उससे पोटेशियम क्लोराइड परचेज किया, 10 kg परचेज किया हुआ था। ठीक है, स्किप करते हैं। अब देखिए हमने परचेज 1 अप्रैल को किया था,
स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। देखिए, तो देखिए हम उसका डेबिट नोट हमने इशू किया हुआ है अगस्त महीने में, ठीक है। डेबिट नोट का मतलब हो गया परचेस रिटर्न। अब देखिए डेबिट नोट यहाँ पे क्यों इशू किया है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी कारण हो सकता है। तो बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे ये कि हमारा जो गुड्स था, गुड्स कुछ खराब हो गया था, एक्सपायर हो गया था। इसके लिए देखिए हमने क्या किया, एक डेबिट नोट इशू कर दिया हुआ है उसी पार्टी को, मतलब गुड्स को रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर को, ठीक है। तो जब भी हम अपने जैसे हम कुछ परचेज करते हैं अपने सप्लायर से और अपने सप्लायर को ही गुड्स रिटर्न कर देते हैं, उसे बोलते हैं परचेस रिटर्न, जिसके से बनाना होता है डेबिट नोट। तो देखिए मैंने वही चीज यहाँ पे डेबिट नोट बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आगे देखिए। तो देखिए बेसिकली हमने थोड़ा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करो ताकि देखने में इजी रहेगा। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमने इशू किया था 4250 प्लस जीएसटी, देख सकते हैं टोटल 5015 रुपए का डेबिट नोट, ठीक है। इतना ओके था। बट देखिए आगे क्या हुआ, बट ही मेड अगेंस्ट दैट वन क्रेडिट नोट रुपीस इतना, यानी कि देखिए उसने हमें फुल जो हमने डेबिट नोट इशू किया था उतना पैसा वो रिटर्न नहीं देगा हमें, ठीक है। बेसिकली उसने हमें 4000 रुपए का क्रेडिट नोट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बेसिकली इसमें क्या होगा, जो क्रेडिट नोट वो सामने वाला देगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है जैसे कि हमने उससे परचेज किया था, ठीक है। सपोज हमने उससे परचेज किया था 100 रुपए में कुछ सामान। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि हम डेबिट नोट इशू कर देंगे 110 रुपए का, हम डेबिट नोट इशू कर देंगे 120 रुपए का, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा सप्लायर जो है वो चेक करेगा, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से सामने वाले ने डेबिट नोट बनाया है कि नहीं बनाया है। तो उसके हिसाब से वो आगे देगा क्रेडिट नोट, और उस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में ही आपको जो है डेबिट नोट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में हमने तो दिया था उसको 5000 रुपए का डेबिट नोट, लेकिन उसने हमें दिया 4000 रुपए का क्रेडिट नोट, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कारण ये भी हो सकता है जैसे कि हमने इसको सामान वापस किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कौन सा आइटम है, यहाँ पर देखिए ये पोटेशियम क्लोराइड है। हो सकता है कि जब हमने उससे परचेज किया था तो सामान अच्छा था, लेकिन देखिए हमने उसको उससे परचेज किया था अप्रैल महीने में, बट उसको हम रिटर्न कर रहे हैं अगस्त के महीने में। हो सकता है गुड्स हमारा जो केमिकल है वो हमारा एक्सपायर कर गया हुआ, खराब हो गया होगा, इसके वजह से उसने मुझे कम पैसा दिया, यानी कि जिससे कि हमने इशू किया 5000 रुपए का डेबिट नोट, बट उसने हमें 4000 रुपए का ही डेबिट क्रेडिट नोट दिया। तो इस केस में 4000 और जो 5000 के बीच जो डिफरेंस आ रहा है 1000 रुपए का, उसे हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट को, ठीक है। देखिए हमने डेबिट नोट तो इशू कर दिया हुआ है, अब इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपने डेबिट नोट इशू करने के बाद आपने रजिस्टर 1 रजिस्टर 3 भी सब फाइल कर दिया हुआ है, तो फाइलिंग करने के बाद इसमें किसी भी तरह का डेबिट नोट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उस केस में क्या करना है आपको, तो उस केस में अगर आपने फाइलिंग नहीं किया हुआ है तो उस केस में आपको इसको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए कैसे करेंगे, एस्केप करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डेट ले लेते हैं, 2 अगस्त को ही ले लेते हैं, आ जाएंगे वाउचर्स में, लेंगे जनरल एंट्री। देखिए सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे निकालते हैं कैलकुलेटर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए टोटल हमने इशू किया था देखिए 5015 रुपए का, ठीक, माइनस उसने हमें दिया 4000 रुपए का क्रेडिट नोट। तो देखिए अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है देखिए 1015 रुपए का, तो देखिए ये हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा टैली में, ठीक है। तो आ जाते हैं टैली में, इसकी जरूरत नहीं, इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें देना पड़ेगा 1015 रुपए, ठीक है। एक लेयर क्रिएट करेंगे रेट एंड रिबेट डिफरेंस नाम से, ठीक है। तो और चीजें क्रिएट कर लेते हैं, इसका अंडर ग्रुप डाल देंगे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। इसमें जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है, इसके यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करके इस तरीके से लेजर को शेप कर देंगे। डिफरेंस कितने का था, 1015 रुपए का, ओके। अब देखिए क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे किसमें, इसमें कर देंगे क्रेडिट आपका रामू इंडस्ट्रीज में, ठीक है। एंटर करेंगे और इसको इस तरीके से इसको सेव कर देना है, यहाँ पे कर देंगे न्यू रेफरेंस और आपको इस तरीके से इसको सेव कर देना है। अब चलिए चेक करते हैं रामू का लेजर, एस्केप करते हैं, गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे, DAL प्रेस करेंगे, रामू इंडस्ट्रीज, एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे बुक कर दिया हुआ है, डिफरेंस अमाउंट जो था उसे हमें आगे सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। F6 प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें टोटल जो है इतना रुपए रामू का पेमेंट करना है, 6030 रुपए। अब देखेंगे क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है
कि फुल सेटलमेंट, ठीक है। एंड पेमेंट भी करना चाहे पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, इसका अकाउंट सेटलमेंट कर देते हैं। तो एस्केप करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे फिर से वाउचर्स में, और यहाँ 5 HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। किसको पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं रामू को 6030 रुपये। एंटर कर दे इस तरीके से, आपको इसको शेप कर देना है। देखेंगे उसका रामू का लेजर जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मतलब फुल सेटलमेंट हो चुका है। आपको इस तरीके से इसको शेप कर देना है। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हुआ है। इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, वी हैव रिसीव्ड वन इनवॉइस फॉर रेंट 55,000 प्लस IGST 9,900, टोटल इतना रुपए का, फ्रॉम यशोदा ट्रेडर्स, ऑल्सो डिडक्ट TDS 10% ऑफ यशोदा ट्रेडर, डू द एंट्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हमें एक रेंट का इनवॉइस रिसीव हुआ है, तो उसका सबसे पहले एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका जाना जनरल वाउचर में, को ले लेंगे। अब देखिए अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और देखिए रेंट भी क्या हमारा एक्सपेंसेस है यहाँ पे, तो रेंट को कर देंगे डेबिट, ठीक है। इसका अंडर ग्रुप रहेगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। स्किप करेंगे, और यहाँ पे कितना रुपए का बोला गया है, 55,000 रुपए का, ओके। फिर डेबिट करेंगे CGST या फिर टैक्स जो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा टैक्स लगा हुआ है। देखिए IGST लगा हुआ है 9,900 रुपए का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे IGST 9,900 रुपए। अब करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट किसको करना है, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है यशोदा ट्रेडर्स, ठीक है। तो ऑल चीजें क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारा सप्लायर है इसके लिए। एंटर करते आगे बढ़ेंगे, और ये है वेस्ट बंगाल का, तो लिखेंगे वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे इस तरीके से इसको शेप कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे टोटल आ चुका है 64,900, और देखेंगे यहाँ पर इसमें देखिए अमाउंट आ रहा है, मतलब हमारा प्रॉपर एंट्री हुआ है। लेकिन देखिए अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, ऑल्सो डिडक्ट TDS 10% ऑफ यशोदा ट्रेडर्स, डू द एंट्री। TDS हमें काटना 10%, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि जब भी हम किसी को रेंट पे करते हैं 50,000 या उससे ज्यादा का, तो उसके ऊपर हमें TDS काटना होता है, ठीक है। एंट्री करते आपको इसको सेव कर देना है इस तरीके से। तो हमने इसका एंट्री सेव कर दिया। अब यहीं पे फिर से और एक एंट्री पास करेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले एक्सेल में आ जाएंगे, पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे। देखिए क्या बोला गया था, 55,000 रुपए, करेक्ट। देखिए हमेशा आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी TDS काटेंगे आप लोग, तो आपको हमेशा काटना है GST लगने से पहले वाले वैल्यू में TDS काटना है। जैसे कि देखिए अभी जो मैं आपको टेली में दिखाना चाहूंगा, एक बार पेज अप कर रहा हूँ। देखिए देखेंगे यहाँ पे जो हमारा रेंट एक्सपेंस हुआ, देखिए इतना रुपीज का, तो आपको ये जो अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट, इसके ऊपर आपको TDS काटना है, ठीक है, ना कि आपको टोटल अमाउंट के ऊपर। टोटल अमाउंट के ऊपर कभी भी TDS नहीं काटा जाता है, क्योंकि देखिए GST जो होता है, GST रिफंड हो जाता है इसके लिए, तो GST को नहीं लेंगे, ओनली लेंगे टैक्सेबल अमाउंट को, ठीक है। आ जा रहे हैं एक्सेल में 55,000 रुपए, यहाँ पे 10% निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, एंटर करेंगे। देख सकते हैं 5,500 रुपए इसका TDS कटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टैली में आ जाएंगे, और यहाँ पे एक नया जनरल एंट्री पास करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली देखिए यहाँ पे हम शो करेंगे कि हमने देखिए जो यशोदा ट्रेडर है उसको पैसा दे दिया हुआ है, बट एक्चुअल पैसा तो देंगे नहीं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेबिट कर देंगे उसको, यानी कि अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, यानी पैसा दे दो। पैसा किसको रिसीव होगा, यशोदा को, बट एक्चुअल में यशोदा को पैसा हम देंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे यशोदा ट्रेडर्स। देखिए यहाँ पे कितना था, 5500 रुपए, बट देखिए हमें यहाँ बुक्स में शो कर रहे हैं बस, ठीक है, बट उसको पेमेंट देंगे नहीं, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग। आप कर देंगे क्रेडिट। अब क्रेडिट किस में करेंगे, TDS में कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। मतलब TDS में हमें इसको जमा कर लेंगे, और जब पेमेंट करेंगे तो इसको हम TDS में पेमेंट करके जीरो कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उसका बैलेंस यहाँ पे देखिए कम हो गया, और वो अमाउंट कहाँ पे आ गया, वो हमारा अमाउंट आ गया TDS में, ठीक है। अब इस एंट्री को यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे। तो अब थोड़ा एक्सेल में आते हैं। देखिए टोटल कितना अमाउंट का था इसका, एक बार वर्ड चेक कर लेंगे। देखिए कितना था, 64,900 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 64,900 रुपए। अब TDS हमने कितना काटा, 5,500 रुपए का। अब माइनस करेंगे इक्वल टू दिस सेल माइनस TDS, एंटर करें। देखिए कितना आ रहा है, 59,400 रुपए। अब एक बार टैली में चेक कर लेंगे, स्किप करेंगे, गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे, DAL प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे यशोदा ट्रेडर्स, एंटर करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 59,400 रुपए। और देखिए एक्सेल में देखिए यहाँ पर भी सेम है, यानी कि हमने प्रॉपर तरीके से इसका एंट्री किया हुआ है। देखिए हमने TDS पे डिडक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है।
तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होता है। इसके यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर देते हैं और देखिए टीडीएस को पेमेंट कर देते हैं। अच्छा रहेगा, उसको भी 0 कर देते हैं। देखिए टीडीएस का पेमेंट कैसे करेंगे, एस्केप करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पे टीडीएस का लेजर चेक कर लेते हैं, एक बार एंटर करेंगे। देखिए F6 प्रेस करते हैं। देखिए इसमें बेसिकली और भी टीडीएस डिडक्ट हुआ। देखिए यहाँ पे पहले भी एक टीडीएस डिडक्ट हुआ 1600 रुपए का। एंटर कर रहा हूँ, देखिए देख सकते हैं कंसल्टेंसी का। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा कंसल्टेंसी यानी कि सर्विस वाला वीडियो, तो आप सभी को मालूम होगा कि मैंने ये वाला एंट्री पास किया था। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, टीडीएस को पेमेंट कर देते हैं। टीडीएस पेमेंट कैसे करें चलिए दिखाता हूँ मैं आपको करके। एस्केप कर रहा हूँ, आपको जाना गेटवे ऑफ टैली में, आपको लेना है पेमेंट यानी कि वाउचर्स में आना है। पेमेंट लेंगे यहाँ पे वाउचर टाइप को, यानी यहाँ पे बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, HDFC OD अकाउंट से, तो ले लेंगे। बैलेंस नहीं है तो माइनस में चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे टीडीएस का पेमेंट करने वाला है, टीडीएस ले लेंगे। यहाँ पे कितना पेमेंट कर रहा है, तो हमें करना है सबसे पहले देखिए अभी काम कितना था 5500 रुपए का, तो पहले वो पेमेंट कर देते हैं एक बार 5500 रुपए का। उसके बाद से देखिए 1600 रुपए पहले वाला ड्यू है, तो एक काम करेंगे और एक यहाँ पे पेमेंट कर देंगे फिर से HDFC OD अकाउंट से ही टीडीएस को ही, ये 1600 रुपए पहले वाला टीडीएस। ठीक है, इस तरीके से इसको पेमेंट का आपको एंट्री पास करना होता है, पेमेंट जब करेंगे टीडीएस का उस टाइम। ठीक है, तो देखिए हमने इसको भी 0 कर दिया हुआ है। ओके, तो आई होप को ये वाला भी समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर और एक है, रिसीव 1 सर्विस इनवॉइस फ्रॉम यशु ट्रांसपोर्टेशन इतना रुपए का। देखिए पेड हिम इतना इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए बेसिकली आप जब भी किसी को पेमेंट करते हैं, देखिए आप तो जैसे कि यहाँ लिखा है 70 पैसे का, तब 70 पैसे का उसको पेमेंट तो नहीं करेंगे ना। या तो आप देखिए यहाँ पे ये कर सकते हैं 46,861 पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 46,862 पेमेंट कर सकते हैं। या पॉइंट भी 70 पैसा है उसको पेमेंट नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको इसका एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, लेजर चेक कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, यहाँ प्रेस करेंगे DAL यशु ट्रांसपोर्टेशन, एंटर करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने देखिए उससे एक सर्विस लिया था, उसने हमें इतना रुपए का इनवॉइस दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको जब पेमेंट करेंगे हम लोग तो 46,861 ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, 70 पैसे का पेमेंट नहीं करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 46,862 पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग पेमेंट करते हैं 46,862 रुपए का। ठीक है, तो एस्केप करते हैं यहाँ पे और फिर से आ जाएंगे वाउचर्स में, फिर से लेंगे यहाँ पे OD अकाउंट, किसको पेमेंट करना है, तो यशु ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट करना है। अब देखिए सपोज यहाँ पे देखिए कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 46,861 भी ले सकते हैं, 46,862 भी ले सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, जो आपका मर्जी हो। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए क्या ले रहा हूँ, 46,862 ले रहा हूँ, 30 पैसा में एक्स्ट्रा पे कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, एंटर कर रहा हूँ, एंटर आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए तो कहीं आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 30 पैसे का। देखिए उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, पर इसको यहाँ पे शेप कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए उसका एडजस्ट कैसे करेंगे, 30 पैसा डेबिट से हो रहा, मतलब डेबिट का मतलब क्या होगा, वहां से मुझे रिसीव होगा। ठीक है, यानी कि वो मुझे देगा, बट एक्चुअल में वो मुझे देने वाला नहीं है। ठीक है, तो पास करेंगे जर्नल एंट्री। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे इसको राउंड ऑफ में। ठीक है, 0.30 और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे किसको, तो यशु कंसल्टेंसी को। तो उससे क्या होगा, उसका जो यहाँ पे लेजर है वो 0 हो जाएगा, यानी कि फुल सेटलमेंट हमारा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यशु ट्रांसपोर्टेशन को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि देखिए उससे मुझे पैसा आने वाला था। ठीक है, बट मुझे पता है वो पैसा मुझे देगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे उसको कर देंगे क्रेडिट, मतलब उसने मुझे पैसा दे दिया हुआ 30 पैसा, लेकिन एक्चुअल में उसने मुझे पैसा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा सिनेरियो होता है आपको इस तरीके से एंट्री पास करना होता है। अगर देखिए यहाँ पर वो पेमेंट देता मुझे, तो उसके से मुझे क्या करना होता है, क्रेडिट ही करना होता है यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे पास किया एडजस्टमेंट एंट्री। तो आई होप आप सभी को जो है ये 5 जर्नल एंट्रीज समझ में आया होगा। मैंने काफी डिटेल में आप सभी को बताने का प्रयास किया हुआ है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं आप सभी से मिलता हूँ नए वीडियो में।